नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में बनाने वाले हैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपकी CSS की लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। यानी कि ये आपकी CSS की लर्निंग को बहुत एनहांस करने वाला है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नई प्रॉपर्टीज़ हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ये प्रोजेक्ट रहेगा, लेकिन आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में बनकर आ रहा होगा वो आपको इतना ज़्यादा सुंदर इफेक्ट देगा कि आप खुद सोचोगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया और बहुत ही ईजीली बना लिया है। फुल डिटेल वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत ही सुंदर सा आपको प्रोडक्ट बनाकर दिखाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बिना किसी तरीके चलते हमारी वीडियो के ऊपर और देखते हैं हम आज क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद शुरू करेंगे हम VS कोड के साथ। तो बेसिकली आज की वीडियो हम ये वाला टास्क बनाने वाले हैं। ये मतलब आपको कार्ड दिख रहा होगा ग्लास इफेक्ट के साथ, बहुत ही सुंदर सा ये आपको ग्लास दिख रहा होगा। जूम इन जूम आउट पर कुछ ऐसा इफेक्ट दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। इसके ऊपर जैसे ही आप होवर करोगे तो आपको कुछ ऐसा क्लिप देखने को मिलेगा और पीछे भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। ये भी इफेक्ट अलग से बनेगा और ये चीज़ भी अलग से बनेगी। नीचे आपका टेक्स्ट आता है वो भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। आसपास बॉर्डर थोड़ा सा ग्रीनिश है, पर हम इसको ग्रीनिश नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड कलर लगता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कोई और टेक्स्ट में या और कलर में देखने के लिए। लेकिन फिलहाल ये प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक मास्टर कार्ड है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा है, फ्लिप कार्ड। बार बार भी आपको दिखेगा, बैकग्राउंड विजिबिलिटी भी नहीं होगी और ये बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट एंड में आपके हाथ में आने वाला है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ और चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, देखते हैं हम इसको कैसे कोड करने वाले हैं। तो मैं आ चुका हूँ हमारे VS कोड में और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लेट कार्ड्स। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर बनाएंगे index.html style.css index.html बॉयलरप्लेट कोड लिख आएंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम टास्क को वहीं से फॉलो करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था, जैसे कि ये। तो बेसिकली यहाँ से हम चीज़ों को शुरू करेंगे। मैं ये दो फाइल्स आपको ऐड करके दिखा दूँगा, जिसके ऊपर आपको ये मास्टर कार्ड का आइकन और साइड पे ये वाला जो आइकन है वो गोल्डन कलर का, वो वाला आइकन आपको फिलहाल सबसे पहले हम इन दो आइकन्स को इसमें ऐड कर लेते हैं कि मास्टर कार्ड वाला आइकन और ये साइड वाला आइकन। इन दो आइकन्स को हम अपनी फोल्डर में ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसी के साथ हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। और देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दो डिव्स बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले इसके अंदर छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि अगर आपको फ्लिपर इफेक्ट डाल रहा है ना, तो आपको एक मेन कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारा कोड होगा और उसके अंदर एक सब कंटेनर बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे डॉट कंटेनर मैंने बनाया, तो डॉट कंटेनर इसका मेन कंटेनर रहेगा जो कि इसका पर्सपेक्टिव डिफाइन करेगा। पर्सपेक्टिव आपको अगर नहीं पता तो आपको आगे चलकर पता लगेगा, पता कि स्टाइल जब देंगे उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तब आपको बताऊँगा कि उसकी यूजेज क्या है। तो बेसिकली कंटेनर हमारा एक मेन कंटेनर होगा जिसके अंदर पर्सपेक्टिव डिफाइन होगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि कार्ड फ्लिप कैसे करवाना है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर दे दूँगा फ्लिपर। यानी कि एक कंटेनर की एक मेन कंटेनर के अंदर एक सब कंटेनर होगा जिसके अंदर सारा कंटेंट होगा। अब हमने फ्लिपर के अंदर सारा का सारा कंटेंट लिखना है। और अगर आपको अब तक समझ नहीं आया कि हमने दो कंटेनर क्यों बनाया, थोड़ा सा वेट करिए, आप कोड को समझ सकिए धीरे धीरे करके। जब हम वहाँ पर स्टाइल के अंदर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने ये दो कंटेनर्स क्यों बनाए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर और दो कंटेनर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे डॉट फ्रंट नाम का और ये अलग से होगा डॉट बैक नाम का। मतलब ये एक हायरार्किकल फॉर्म में नहीं होगा, ये अलग से होगा डॉट बैक नाम का। तो इसके अंदर सबसे पहले एक डिव डालते हैं हेडिंग्स का। तो हेडिंग्स के अंदर हमारे पास मेनली ये आएंगे, एक दो इमेजेस आएंगी और एक मास्टर कार्ड आएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ जैसे हमें दो अलग अलग रखेंगे, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो मास्टर कार्ड की टेक्स्ट और मास्टर कार्ड के आइकन को एक डिव में और उसको एक डिव में, ताकि उसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी लगा सकें, तो ये ऑटोमेटिकली एक वेरिएशन में आ जाए। तो इसके लिए मैं डॉट लोगो का एक डिव बनाऊँगा और एक अलग से डिव बनाऊँगा डॉट चिप का, जैसे उसको चिप कहते हैं, चिप का। तो सबसे पहले इसकी इमेजेस ले आते हैं। मास्टर कार्ड
मास्टर कार्ड लोगो। इमेजेस पर जाएंगे तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस नहीं मिलती है तो एक काम कर सकते हो, टूल्स पर जाकर यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट इसको सेट कलर के अंदर ट्रांसपेरेंट सेट कर दो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड वाली ट्रांसपेरेंट इमेजेस ही दिखा रहा होगा। बहुत कम केसेस होंगे कि इसके अंदर आपको भी विद बैकग्राउंड वाली इमेज मिले। तो जैसे मेरे को ये वाली इमेज पसंद आ रही है तो इसको मैं करूँगा कॉपी। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, मेरा हीटअप हुआ सिस्टम, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। और सेव इमेजेस करूँगा मैं डायरेक्टली उसी फोल्डर में जहाँ पर हम ये फाइल बना रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट्स में जाकर, कार्ड प्रोजेक्ट में जाकर और फिल्म कार्ड के अंदर जाकर इसको हम पेस्ट कर देंगे। और फ्लिपर के अंदर फ्रंट में जाकर, हेडिंग में जाकर, लोगों में हम सबसे पहले एक प्लेस करेंगे इमेज जिसका सोर्स होगा मास्टर कार्ड वाला, और इसके अंदर ही हम एक डालेंगे पैराग्राफ, या आप H2 हेडिंग डाल सकते हो। मैं बेसिकली पैराग्राफ करूँगा क्योंकि H2 में थोड़ी सी बोल्डनेस आ जाती है, इसलिए मैं पैराग्राफ चूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा मैं मास्टर कार्ड। सेव कर लेते हैं। एक बार प्ले साइट पर खोल कर तो हमारी इमेज कैसी दिख रही है, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन हमें बस तैयार हो रहा है। और चिप के अंदर मैं भी इमेज डाल लूँगा। इमेज का सोर्स होगा हमारे पास PNG, जो मेरे को वहाँ पर दिखा रहा है बेसिकली। अगर जूम कर आपको दिखाऊँ तो बेसिकली ये वाला दिखा रहा है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। फ्रंट के अंदर आपको एक मैंने हेडिंग बनाई थी, वो कहाँ चली गई? एक हेडिंग वाला मैंने डिव बनाया था, ये हेडिंग्स आपको ये डिव ये रहा, तो ये डिव यहाँ पर खत्म हो रहा है। हेडिंग के बाद हम जाएंगे दूसरा देखने की, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये है एक कोड नंबर है और उसके नीचे नंबर है। तो बेसिकली एक मैं लिखूँगा डॉट पैराग्राफ 1, जिसके अंदर हमारे पास होगा कोड नंबर। दूसरा बनाऊंगा पैराग्राफ 2, जिसके अंदर हमारे पास होगा कोड का नंबर, जैसे कि 1111। और इसको गैप में लिखने के लिए ना जैसे कि HTML प्रोवाइड करता है बेसिकली एक स्पेस का, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस बेसिकली आ जाएगी। एक ही स्पेस अलाउ करता है, अगर आप 2 स्पेस दोगे तो वो एक स्पेस को मिसप्लेस कर देगा। चेक करते हैं हमारे पास कितनी गैपिंग आती है। और एंड में हम देंगे नाम। इसके लिए कार्ड ओनर मैं डे बना सकता हूँ, कार्ड ओनर, और कार्ड ओनर में रख दूँगा मैं प्रेम कुमार साहनी, आई होप शाही। तो ये हमारा फ्रंट रिन्यू तैयार हो चुका है। एक साइड चलेंगे, एकदम से प्रॉपर्टी फ्रंट बैक की तैयार कर देंगे। तो बेसिकली बैक पर अगर चलते हैं तो बैक में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले ऊपर ये हमारे पास ये, इसको कॉपी कर लूँगा मैं एज इट इज़, इसको कॉपी कर लूँगा मैं। सॉरी गाइस, ये कॉपी कॉपी एज इट इज़ को मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पर आकर भी इसका बना दूँगा बैक फेस पैराग्राफ, इसको मैं BP दे रहा हूँ, बैक फेस पैराग्राफ 1। और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास ये आता है एक ब्लैक बार। तो ब्लैक बार के लिए एक डिव बना दूँगा मैं, डॉट ब्लैक बार कर ब्लैक बार कर सिंगल डिव होगा, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ब्लैक बार में। और एक हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये डिव है और एक ये डिव है। तो इसको बेसिकली आई थिंक इसको CVC कोड कहते हैं, CVC इसको मैं नाम दे रहा हूँ। और CVC में हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। एक होगा हमारे पास इसको क्या नाम दें, एक को देते हैं ब्लैंक डॉट ब्लैंक। ये एज इट इज़ हमारे पास रहेगा, इसको हम डिज़ाइन करेंगे ब्लैंक को। ब्लैंक बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ, जो हमारे ये बार बन कर रहा है, ये वाला बार, इतना बार उसको। और इसके अंदर नेगेटिव नंबर में कोड नाम का, इसके अंदर रखूँगा 111, क्योंकि एक रफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही डालनी चाहिए हमें। और लास्ट में मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा CVC के बाद डॉट इन्फो बनाकर, सॉरी गाइस, डॉट इन्फो बनाकर मैं लास्ट में कुछ ये ऐसी डाल। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है। एक बार इसको यहाँ इस वाली चीज़ को बोल रहा है, अगर देखते तो आप बोल रहेगा पता है कि कितना बेकार फिलहाल के हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। अब बारी आती है हमें इसको डिज़ाइन करने की। तो बेसिकली अगर हम साइज शीट में जाए और इसको एक बार के लिए मैं लिंक कॉलम CSS कर दो, साइज शीट लिंक हो जाएगी। सबसे पहले मार्जिन वही हमारी 0, पैडिंग हमारी 0, बॉक्स
साइजिंग हमारी बॉर्डर बॉक्स और एक फॉन्ट फैमिली आई विल बी गिवन दिस, क्योंकि मेरे को ये वाली फॉन्ट फैमिली पसंद है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। और बॉडी के बैकग्राउंड पर मैं अगर आपको ग्लास इफेक्ट देखना है तो एक इमेज मैं इसके अंदर और इंपोर्ट करूँगा। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर किसी एक में इमेज थी वो वाली जो कि लॉगिन के अंदर थी। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ किसी एक लॉगिन के अंदर वो इमेज थी, आई थिंक ये वाली इमेज थी, यस ये वाली। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा और इसके अंदर आकर पेस्ट कर दूँगा। इसी को वैसे बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे। आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, मैंने डाउनलोड कहाँ जाएंगे उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी के अंदर मैं डाल दूँगा एक BG बैकग्राउंड इमेज जिसका URL होगा हमारे पास रेड मून। दिस विल बी द बैकग्राउंड इमेज एंड नॉट वर्किंग गॉड में, यस ये इमेज आ चुकी है हमारे पास। बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है, उसको हम ठीक करेंगे। बैकग्राउंड साइज will be cover, background position will be center and center। अब चेक करते हैं, बेसिकली ये हमारी यहीं पर एक इमेज स्टक हो चुकी है, यानी कि अब ये ऊपर नीचे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और BG रिपीट कर देते हैं एक बार, BG रिपीट, नो रिपीट, सेव। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब बारी आती है हमें स्टाइलिंग करने की। सबसे पहले मैं जाऊंगा डॉट कंटेनर पर और इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा, या फिर इसको मैं भी लूँगा ही नहीं, इसको मैं फिर डॉट फ्लिपर पर जाऊंगा, नहीं मैं फ्लिपर पर भी नहीं जाऊंगा। डॉट फ्रंट पर जाते हैं, एक बार इसको देते हैं। सबसे पहले ना इसको देने के बजाय जो हमारे पास इमेज है, जैसे अगर index.html में जाऊँ मैं तो हमारे पास एक ये इमेज है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे डॉट लोगो के अंदर इमेज है उसका डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से हो जाए। तो डॉट लोगो के अंदर जो हमारी इमेज है उसकी हाइट हो जाए 10 यूनिट्स। तो आई थिंक इट्स छोटी होगी छोटा हो गया और छोटा हो गया। अगर हम इसको इतना जूम करें तो हमें अब दिखेगा, तो हमें इतना छोटा भी नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट इसको हम 3 टाइम्स की कोशिश करते हैं, इट्स इनफ। और मेरा ख्याल अभी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक करेंगे इसको बाद में। इसको एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स से देता हूँ मैं, डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। तो सेव कर लेंगे, यहाँ चेक करते हैं हमारा कंटेंट सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास आएगा जैसे कि डॉट फ्रंट है हमारे पास। एक बार लेना, मैं जो हमारा डॉट बैक है इसको मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ बाद में। जो हमारा डॉट बैक है यहाँ से लेकर नीचे तक, जहाँ तक भी हमारा डॉट बैक है वो चेक कर लेता हूँ मैं कितना हमारा डॉट बैक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डॉट बैक्स को मैं कुछ टाइम के लिए कमेंट करूँ ताकि मैं एक बार के लिए सिर्फ फ्रंट वाले डिप पर ही फोकस कर सकूँ। हो चुका है सेव। इसके बाद हमारी टर्न आती है इसकी डॉट चिप के अंदर डिज़ाइन करने की। डॉट चिप के अंदर जो हमारी इमेज है, डॉट चिप के अंदर हमारी इमेज, इसको भी मैं कुछ हाइट दे दूंगा अराउंड 2 ग्राम की, इनफ। अब आते हैं हम डॉट फ्रंट के ऊपर, ये डॉट, अब आते हैं हम डॉट हेडिंग्स के ऊपर। तो हेडिंग्स को मैं कर दूँगा डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स। आई थिंक इससे काम बन जाएगा हमारा। और ये क्या हो गया, बन गया काम। हाँ, एक बार लेने जो मैंने इसको पैराग्राफ में दिया इसको मैं दे दूँगा स्पैन में, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। सेव करेंगे, चेक करेंगे तो हमारा सेंटर में आ चुका है। डॉट लोगो, टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर,
एक बार जो हमारी डिज़ायर्ड वो है ना स्टाइलिंग, इसको डिज़ायर्ड स्टाइलिंग जो हम समझते कि इतनी स्टाइलिंग देंगे तो हमारा हेडेक्स का काम चल जाएगा, उतनी स्टाइलिंग देंगे देख कर देखते हैं, बार बार हम इसको ऐसे सच नहीं करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा इसका स्पेस बिटवीन, ठीक है जी। और अब डॉट फ्रंट के ऊपर आऊँगा मैं, डॉट फ्रंट को मैं दूंगा पैडिंग विच विल बी अराउंड 1 रैम। एक इसको दे दूंगा मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और आई थिंक इट्स इनफ, इट्स गुड इनफ। वाइट थोड़ा छोटा है, अगर मैं आपको 100% पर दिखाऊँ तो इतना छोटा दिख रहा है। अब इसको हम जाएँ कस्टम हाइट विड्थ, हाइट विल बी अराउंड इसकी मैं 10 रैम देखकर देखता हूँ, और विड्थ आई विल बी अराउंड 17 रैम। जस्ट एक रैंडम नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो विड्थ विल बी 17 रैम्स, और सेव अगर चेक करते हैं कि कितना कार्ड तैयार होगा, बहुत छोटा बहुत छोटा। 10 की जगह मैं 20 रैम्स दे दूँगा, और 17 की जगह मैं दे दूँगा इसको अराउंड 17 की जगह मैं दे दूँगा 30 रैम्स। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, अब भी ठीक है, अब ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ। थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ाऊँगा मैं 35 अगर दे दे एक बार, 33। Oh, sorry guys, my mistake. 33 गुड इनफ। इसको दे दूंगा एक बॉर्डर है, रेडियस विल बी अराउंड 10 पिक्सल्स। कंप्लीट ओवल नहीं करना है हमें, तो ये थोड़ा सा इसको मैं आई थिंक और दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। एक इसकी हम दे दूंगा इसको मैं ओवरफ्लो हिडन, और कलर विल भी इसका वाइट, ताकि जितनी भी हमारे टेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो एक वाइट कलर में आ जाए। आ चुके हैं, और आई थिंक ये सेंटर में नहीं है वो टेक्स्ट लाइन, तो इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ओह सॉरी मैं भी कहूँ ये नहीं है, तो हमें डॉट सिर्फ लोगों में जाना है, मैं डॉट लोगों में जाना है, और इसको करूँगा मैं डिस्प्ले टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर में क्यों नहीं आया ये, मे बी अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी होगी, एंड अलाइन आइटम सेंटर। अब ठीक है, ऑब्वियसली गैप मेंटेन होगा 1 रैम का, एंड फॉन्ट साइज विल बी 25 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज आप अलग से भी उसका पैराग्राफ या स्पैन मेंशन कर दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के अंदर दे दिया, क्यों? क्योंकि दूसरी हमारे पास एक इमेज ही है, तो फॉन्ट साइज वो सिर्फ इसी टेक्स्ट का बढ़ाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी वाले डेव के अंदर डायरेक्टली दे दिया इसका फॉन्ट साइज। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आपके पास ऐसा डेव है जिसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट हैं, तो आपको उन टेक्स्ट को अलग अलग से कॉल कर फिर उनकी ये प्रॉपर्टी देनी है फॉन्ट साइज वाली, नहीं तो सारे के सारे फॉन्ट साइज एक जैसे हो जाएंगे और एक साथ बड़े हो जाएंगे। तो आई थिंक इसका मैं थोड़ा सा और बढ़ा, तो 30 पिक्सल्स कर देता हूँ मैं इसको, गुड इनफ। और उसको मैं थोड़ा सा और बनाऊंगा चिप वाले को, 3 एम्स की जगह मैं 4 एम्स करूँगा, एंड अब बेटर है। तो जो हमारे हेडिंग्स आर डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर कर दूँगा इसका मैं, ताकि ये सारा कुछ एक लाइन में आ जाए। आई थिंक आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए इसको एक बार बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट,
बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है इसलिए मैंने इसकी वाइट प्रॉपर्टी ली है, तो ये हमारा कुछ हद तक ठीक है। आई थिंक हमने फ्रंट एंड तैयार नहीं किया है, नहीं किया है, ऑब्वियसली नहीं किया। इतना हमने तैयार कर लिया और इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। और अगर मैं उस चीज़ को जाकर देखूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा कार्ड था ओरिजिनली में, और अब हमें देख गैप देना है कुछ। इसको करूँगा क्या मैं दी डॉट हेडिंग्स है हमारी, डॉट हेडिंग्स कर दिया हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास P1। डॉट P1 अब एक काम कर सकते हो, अब एक काम कर सकते हो कि जो आपकी ये वाली डिव्स है ना, इसको आप एज अ एक मेन कंटेनर में, जैसे कि डॉट बॉटम है, डॉट बॉटम मैंने डॉट बॉटम है, इसके अंदर आप सारे इस वाले कोड को प्लेस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो वो अपनाओगे, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी। क्यों कर सकते हो, वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जब आप डालोगे डॉट बॉटम, राइट, तो डॉट बॉटम और डॉट हेडिंग डॉट्स फ्रंट के चाइल्ड हो जाएंगे, और इसके अंदर आप जो आपने गैप मेंटेन करना है वो गैप मेंटेन कर सकते हो। और जैसे कि इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं थी हुई, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा इसके अंदर, डिस्प्ले विल बी फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम, क्योंकि हमें नीचे से चाहिए, सॉरी गाइस, फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम। और एक गैप मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी कर सकते हो। तो कुछ आपका कार्ड ऐसा तैयार होता हुआ खुद दिखेगा। देखा, एक गैप मेंटेन हो गया, वही हमने गैप मेंटेन करना था। एक हमें टॉप पर आना था, एक हमें बॉटम आना, जस्ट लाइक दिस। एक टॉप पर है और दूसरा बॉटम में है। अब इसके बाद नीचे को डिज़ाइन करते हैं, और स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस बिटवीन आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है, स्पेस बिटवीन ठीक है। बॉटम वाले को आप अलग से लेते हो, फॉन्ट साइज़ आप दे सकते हो 25 पिक्सल्स, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। इसको हम अगर एक साथ एक बड़ा साइज ये भी देखें तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। और इसको अगर आप पोजीशन कर दो रिलेटिव, और बॉटम से इसको आप दे दो 3 रैम, तो नीचे थोड़ा सा ऊपर भी आ जाएगा, जो कि थोड़ी सी स्पेस कम घेरेगा, राइट। तो डॉट जो हमारा P2 है, आई थिंक P2 नाम दिया उसको हमने, जो नंबर दिखा फॉन्ट साइज इसको मैं और बड़ा देने जाता हूँ, अराउंड 40 पिक्सल्स के अराउंड, प्रीटी गुड। लेकिन और दूंगा मैं 50 पिक्सल दूंगा, और आई थिंक इसको बॉटम को शायद ज़रूरत हमें ना पड़े, ठीक है, गुड गुड, आई थिंक गुड। और जो हमने फ्रंट के लिए इसकी पैडिंग दी है ना, टॉप लेफ्ट से 1 रैम और राइट लेफ्ट से मैं 2 रैम देना चाहूँगा, ठीक है जी, अब ठीक है। और जो प्रेम कुमार साही है हमारा, इसको हमने दिया था कार्ड ओनर नाम दिया था, इसको भी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज अराउंड 35 पिक्सल से अराउंड देना चाहूँगा, थोड़ा सा ये बड़ा रखना चाहूँगा, ठीक है जी, अब हमारा ठीक है। आई थिंक मैं स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड कर दूँ, बहुत कौन सा सॉरी इसमें नहीं, इसमें स्पेस, आई होप कुछ ख़राब ना हो, थोड़ा सा इसमें दिक्कत समझ लग रही है, पर आई थिंक इट्स बेटर लुकिंग, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। और इसके बाद मैं दूंगा फिल्टर which will be blur around 10 pixels. Okay. Sorry guys, ये नहीं दे रही थी, क्या मैंने बाई चांस दे दी। ड्रॉप बैक, ड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल। अब ठीक है, अब हमारा कार्ड थोड़ा थोड़ा वैसा बनना शुरू हो चुका है। आप इसको देखो और इसको देखो, थोड़ा थोड़ा काम हमारा बना हो चुका शुरू, 10 की जगह 20 हो गई, थोड़ा सा और डीपर हो जाएगा, तो एज ईजी एज दैट।
अब बारी आती है हमारे बैक को डिज़ाइन करने की। तो उसके लिए मेरे फ्रंट है, अब इसको मैं रिमूव कर दूँगा। बेसिकली जो हमारा ये फ्रंट है मैं इसको कमेंट कर दूँगा, और जो इसको हमने कमेंट किया था इसको मैं अनकमेंट कर दूँगा। तो अगर यहाँ पर जाकर देखें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन थोड़ा सा बहुत क्रीपी सा, बहुत गंदा सा है। ठीक करेंगे। जो ये वाली हमने प्रॉपर्टी दी है, ये सेम प्रॉपर्टी मैं देना चाहूँगा बैक को। इतने से ही हमारा इतना काम हो चुका है। सिर्फ फ्रंट की प्रॉपर्टीज हमने मैच की और इतना काम हमारा हो चुका है। एज सेम एज फ्रंट हमारा ये बन चुका है, एक बैक साइड तैयार हो चुकी है। छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर रुककर, और एक बार के लिए यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड उसको ये एक लाइन में आ रहा है। तो बेसिकली इसकी पैडिंग को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसकी ऑल साइड से पैडिंग 1 रैम इज़ इनफ, ताकि हमारा ये एक लाइन में आ जाए। एक लाइन में आ चुका है। इसकी जो उसके बाद जो इसके सब टाइटल्स हैं, यानी कि जो सब इसके चाइल्ड हैं, उनको हम डिज़ाइन कर देंगे। जैसे कि .info है, इसको मैं दे दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ब्लैक बार है हमारे पास, .ब्लैक बार में इसको मैं दे दूँगा इसका BG विल बी ब्लैक, जो कि एक्सेप्टेड है। और इसको मैं दे दूँगा एक हाइट which will be around 1 रैम, width will be 100% as जो हमने उसको दिया है बैक को। सेव हो चुका है। इसकी पैडिंग में रिमूव करना चाहूँगा, और इसको शायद मैं 110 रैम दे दूँ, 110%, तो थोड़ा सा बाहर जाएगा। ओके 120%। आई होप कि उस साइड से बाहर ना जा रहा हूँ, उस साइड से बाहर जा रहा हूँ। 100% दूँगा इसको मैं, और फिलहाल के लिए इसकी पैडिंग एक बार यूज़ करता हूँ। सेव चेक, ठीक है। एक्सप्लिसिट पैडिंग दे देते हैं इसको। एक्सप्लिसिटली हर एक को पैडिंग हम दे देंगे। जैसे कि हमारे पास .bp1 है, तो यहाँ पर आकर .bp1 पैडिंग विल बी 1 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम, या फिर हमें चाहिए 0 रैम फ्रॉम राइट टॉप बॉटम, 1 रैम फ्रॉम राइट लेफ्ट। सेव करेंगे, चेक करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा ऑलरेडी ठीक है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। और जिसको हमने 1 रैम दी है, हाइट विल बी हम इसकी 2.5 रैम का कर देंगे। छोटी लग रही है मुझे, तो सिंटेक्स खराब हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना चाहिए था हमें, इतना हो गया। तो उसके बाद जो हमें .blank बनाया था हमने, .blank हमने बनाया था, सबसे पहले इसकी जाएगी विड्थ विल बी 80%। तो आई होप कि सेंटर में ही आए। सॉरी गाइस, इसकी हाइट भी देनी पड़ेगी हमें। एक बार मैं डिज़ाइन चेक कर लूँ हमारा डिज़ाइन किस तरह का था बैकग्राउंड से। तो ये ऊपर थी लाइन, ठीक है जी। तो हाइट विल बी स्किन एज सेम एज दैट, या फिर इसको थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 3 रैम्स रखेंगे। और इसका एक BG में फिलहाल दे रहा हूँ वाइट, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। अगर ओवरलैप भी हो रहा होगा तो हमें दिख जाएगा। ठीक है जी, 3 रैम्स इज़ गुड इनफ। और आई होप कि ज़्यादा ऊपर हमें नहीं लग रहा होगा, मेरे को ठीक कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। और डिस्प्ले विल भी इसका फ्लैक्स कर देंगे, सेंटर में नहीं आ रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। या फिर जो इसका है इसको मैं कर दूंगा अलाइनमेंट सेंटर। तो बेसिकली सारी चीज़ें हमारे सेंटर में ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। क्या हो गया? अब बाकी अब तो ठीक है, ये की बात हो गया। क्या इसकी विड्थ काम नहीं कर रही? क्या इसको अगर हम 80 रखेंगे तो ये नहीं फैलेगा? इसको हम 100% रखेंगे तो क्या ये काम नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। तो ये कुछ दिक्कत तो है।
मे बी इस प्रॉपर्टी की वजह से सेंटर में हो चुका है, तो ये ब्लैंक डिटेल्स को ऐसा कर देता हूँ और देखते हैं क्या इशू है। वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैंने 100% दिया, तो आना तो नहीं चाहिए वैसे, पर चेक करते हैं कि क्या सच क्या इशू में बन रहा है। एक्सप्लेन नहीं दे देते हैं इसको ही बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो मैं इसको दे दूँगा। विड्थ हमारी कितनी है? 33 रैम्स की विड्थ है हमारे पास, तो इसको मैं दे दूँगा अराउंड 50 रैम। थोड़ी ना नहीं ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी विड्थ की ज़्यादा है, 47 रैम। और एंड आई थिंक कि मेरे को सेंटर में देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये डिव है हमारा, इसको मैं थोड़ा साइड पर ही प्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने उसका नंबर डाला है। तो बेसिकली इसको मैं कर दूँगा 25 रैम्स, और बाय गिविंग पोजीशन इसकी रिलेटिव, बाय गिविंग इसकी पोजीशन will be relative, I will move it from left around oh no left around 3 rams. I think it's pretty good, but it's much larger. Okay guys, okay, और 25 की जगह मैं 23 करूँगा, ये मैं इतना एसेस नहीं चाहिए, exactly what I need। और अब इसकी जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी वहाँ पर देखी थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले इसका एक बॉर्डर रेडियस दे दूँगा मैं, बॉर्डर रेडियस विल बी अराउंड इसका 20 पिक्सल, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ज़्यादा होगा 15 पिक्सल्स ज़्यादा है, 10 पिक्सल्स बैकग्राउंड कैसे देंगे? लीनियर ग्रेडियंट, वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, वाइट, एंड दैट्स ऑल। हो गया। अब हमारी बारी आती है इसको डिज़ाइन करने की। सबसे पहले देखते हैं इसको डिव किस डिव में कंटेन किया था, तो डॉट कोड था हमारा। बेसिकली सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉट सी में पोजीशन डिस्प्ले कर दूँगा इसको फ्लेक्स। एक लाइन में आ चुका है, इसका मैं इंडेक्सिंग कर दूँगा मैं इसकी 10, और पोजीशन दे दूँगा इसको मैं 50। सेव नहीं किया हो गया, सबसे इंडेक्सिंग पर को देखकर देखते हैं। जी इंडेक्सिंग विल बी 0। पता नहीं कहाँ जा चुका हमारा वो वाला रेव। हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी पोजीशन रेडी रहने देंगे। लेफ्ट जैसे कि मैं मूव करता हूँ उसको 30 रैम्स के साथ, तो सॉरी यहाँ पर नहीं, जो डॉट हमारा कोड होगा। ओह शिट, इसको मुझे नहीं है, जी इंडेक्सिंग हमें देनी है। इसको एक बार चेक करता हूँ, तो ये हमारा बेसिकली कोड हमें यही चाहिए था। थोड़ी इसकी पोजीशन ठीक करेंगे हम। पोजीशन में करूँगा इसके और रिलेटिव टॉप विल बी 50%। आई थिंक इट्स नॉट मिस, और इससे मैस क्रिएट हो गया। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। I think it will be in center, not at all. Now, not at all. 0, -50%. I want to keep it in the center, but it not allowing, so I will keep it like this. तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसको हमने ये दिया ना, इसको मैं कर दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। अब सेंटर में आना ही पड़ेगा। आई विल गिव इट बॉर्डर जस्ट फॉर वेरिफिकेशन 1 पिक्सल सॉलिड
वाइट। ये एक्चुअली में कंटेन कितना कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ कंटेन कर रहा है। तो एक बार इसकी वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं रिमूव कर दूंगा, सेंटर, एंड इसको मैं फॉर्मेट आउट कर दूंगा। पोजीशन विल बी रिलेटिव, इसकी पोजीशन विल बी रिलेटिव, पोजीशन हमें रिलेटिव करनी है, ऑब्वियसली हमें करनी है, ताकि इसको लेफ्ट से हम मूव करा सकें 3 जंप्स के साथ। 3 जंप्स मतलब ऑब्वियसली। एंड फॉन्ट साइज विल बी इसका 20 पिक्सल इनफ, स्मॉलर 55 पिक्सल्स good enough, but bit smaller 30 pixels, very good। and इसको हम दे देंगे एक BG which will be white, color will be black, padding from top bottom will be nothing, and right left will be around 2 grams। लेफ्ट से 2 ग्राम कर देखते हैं एक बार इसको, हो रहा है। जिसकी जी इंडेक्सिंग नहीं थी उसको मैं बाय डिफॉल्ट क्रॉस कर दूंगा, सेव करूंगा, अब चेक करूंगा। जी इंडेक्सिंग मैं इसकी कर दूंगा 10 ताकि ये ओवरलैप कर जाए उससे, और वो एज यूजुअल पीछे आ जाए। पैडिंग को थोड़ी सी और ठीक करेंगे हम, जैसे कि टॉप बॉटम से हमने एक साथ दे दी, तो टॉप की 0, राइट की 1 ग्राम, बॉटम की 0, लेफ्ट की 2 ग्राम। आई होप इट वर्क्स, यस इट वर्क्स, बट आई थिंक लेफ्ट मेरे को देने की ज़रूरत है, इसमें नहीं ज़रूरत थी मेरे को, ऑब्वियसली मेरे को देने की ज़रूरत नहीं थी। और राइट से भी 0.5 ग्राम कर दूंगा मैं, और एंड में जाकर मैं इसका दे दूंगा बॉर्डर रेडियस विच विल बी अराउंड 10 पिक्सल्स एज सेम एज दैट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फ्रंट बैक तैयार हो चुका है। अब बारी आती है हमें दोनों को एक साथ देखने की कि एक्चुअली में हमारे डिव के साथ हो क्या रहा है, और जो हमें मेन प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है हम उनको अप्लाई करेंगे। सेव एंड चेक। तो ये 2 डिव्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है जी। अब मैजिक अब होगा, एक बार के लिए ना इसको यहाँ से मैं ओपन कर रहा था ताकि आपको एज यूजुअल यहाँ से ही देखने को मिल जाए। करना क्या है, आपको जो बैक है ना उसकी पोजीशन आपको सेट करनी है। पोजीशन आप कर दोगे इसकी एब्सोल्यूट, ये क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं। पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, टॉप विल बी 0। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये बेसिकली ऊपर चला गया। और इसको ठीक करने के लिए जो हमारा डॉट फ्लिपर था, हमने फ्लिपर को अब तक कॉल नहीं किया यहाँ पर, तो डॉट फ्लिपर को हम यहाँ पर कॉल करते हैं। डॉट फ्लिपर था हमारा, इसकी मैं बेसिकली दूंगा हाइट विच विल बी इक्वल टू दिस, एंड विड्थ विल बी इक्वल टू दिस, एंड इसकी पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव। आई थिंक डॉट कंटेनर भी मुझे कॉल करना पड़ेगा, और डॉट कंटेनर में ये सारी वाली प्रॉपर्टीज मैं डाल दूँगा। और इसको भी मैं एक हाइट 100%, width will be 100%, sorry guys, 100%,
और एक बार ये ना मैं इसकी जो ये है एक बार इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि बीजी में आ रहा हूँ इसका एक बार के लिए बीजी विल बी ग्रे ताकि वो दिख जाए। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी एज यूजुअल हम ऐड कर लेंगे, हमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो अगर डॉट फ्लिपर का मैं बॉर्डर चेक करूँ, बॉर्डर विद 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये तो हमें इतना ही दिखा रहा है, तो ये ऊपर मूव क्यों कर रहा है हमें ये चेक करना है। तो बेसिकली जो हमारा डॉट फ्लिपर है उसका ड्यू शुरू होता है यहाँ पर और ख़त्म होता है यहाँ पर। तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। वैसे डॉट फ्रंट को भी एक बार पोजीशन, इसकी भी एक बार पोजीशन एब्सोल्यूट का कर देते हैं, तो ये ऐसा ही आ रहा है। टॉप हमें 0 नहीं दिया सर, पोजीशन दोनों की एब्सोल्यूट करनी थी, तो ये हो चुकी है। एक आपकी प्रॉपर्टी दोगी बेसिकली जो फ्रंट है ना इसका जी इंडेक्सिंग का बाकी कर देना, जी इंडेक्सिंग 10 आप ताकि ये आपकी रहे। बैक फेस एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बैक फेस, सॉरी गाइस, बैक फेस विजिबिलिटी, और उसको कर दोगे और हिडन, ठीक है। तो आपको एज यूजुअल पीछे वाला देखने को नहीं मिलेगा और हमें बैक फेस विजिबिलिटी बैक में भी देनी पड़ेगी। ओवरफ्लो विल बी हिडन। एक जो चीज़ बैक में करोगे वो करोगे इसकी ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, दो ट्रांसफॉर्म रोटेट बाई विच विल बी 180 डिग्रीज, ठीक है। जब आप इसको ऐसे कर दोगे तो आपकी बैकग्राउंड फेस विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। अगर मैं इसको आपको ऐसा करके भी दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। करना क्या है, आपको डॉट कंटेनर के अंदर आपको डालना है एक पर्सपेक्टिव विच विल बी, मैं रखूँगा फिलहाल के लिए 500। पर्सपेक्टिव होता क्या है, पर्सपेक्टिव का कहने का मतलब है कि आप एक्चुअली में उस चीज़ को कितनी दूर से देख रहे हो। पर्सपेक्टिव हमने इसीलिए रखा है कंटेनर के अंदर, जो हमारा मेन कंटेनर है, यानी कि हम मेन कंटेनर के अंदर से फ्लिपर वाले कंटेनर को देख रहे हैं और उस चीज़ के बीच में हमारी कितनी दूरी है उस चीज़ को डिफाइन करता है पर्सपेक्टिव। इसीलिए हमने 2 डीज बनाए, कंटेनर इसलिए ताकि हम उसके अंदर ये डिफाइन कर सकें कि कितनी दूर से देख रहे हैं, और फ्लिपर इसलिए जो कि सारी चीज़ों को कंटेन कर रखे, जोड़ कर रखे। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था और पर्सपेक्टिव का, और एज कुछ नहीं था। एक आप रखोगे प्रिजर्व 3D, प्रिजर्व फ्लिपर के अंदर रखोगे आप प्रिजर्व, इसके अंदर रखोगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल विच विल बी प्रिजर्व 3D, ताकि 3D इफेक्ट को मेंटेन कर रखे, ठीक है जी। अब जो मेन हमारा काम है वो है फ्लिप करवाने का, यानी कि जब आप डॉट फ्लिपर्स पर होवर करो तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाए रोटेट बाई विच विल बी 180 डिग्री। तो ये देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर के ऊपर रख दूँ और यहाँ पर कर दूँ डॉट फ्लिपर, तो अब देखते हैं हमारा कुछ कैसा बनता है। तो ये फ्रीली इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी हाइट विड्थ कंटेनर के अंदर पूरी दे दी है, इसको मैं सच नहीं दूंगा। तो ये कुछ हमारा ऐसा इफेक्ट फॉर्म हो चुका है। फ्लिप नहीं हो रहा है, फ्लिप नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली फ्लिप झटके से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी डाल दूँ ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड ईज, चेक करते हैं मेरे को कुछ कैसा बनता है, नहीं। और इसी सेम को अगर मैं डाल दूँ, अगर फ्लिपर में ही डाल दूँ, दोनों के ऊपर हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी। फ्लिपर के ऊपर डाल दूँगा
सेव करते हैं, अब चेक करते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा फॉर्म हो चुका है, 3D इफेक्ट तो हमारे पास आना शुरू हो चुका है। ये भी फ्रंट में है, ये भी फ्रंट में। अब आपको ये चीज़ क्लियर कैसे दिख रही है, एक मिनट मैं यहाँ पर ना इसका जो बॉर्डर है क्लियरिंग को कर दूँ ताकि जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो ना दिखे। बेसिकली यहाँ पर पिक्सल्स आना है, इसलिए हमारे पास वो भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब मे बी आए। एक छोटी सी बात सबसे पहले कि आपको जो ये चीज़ें फ्रंट में दिख रही है ना, बेसिकली अगर आप फ्लिप करो तो आपको चीज़ें उल्टी दिखनी चाहिए थी, इसीलिए हमने बैक के अंदर जाकर इसको हमने पहले ही इसको रोटेट कर दिया ताकि जब दोबारा रोटेट हो, सेकंड टाइम रोटेट हो, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही हमें दिखे। अब जो मेन इसका दिक्कत है वो हमारी रह गई पर्सपेक्टिव की। सेव कर लेते हैं, अब ठीक है। इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया था तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ की काम नहीं कर रही थी। अब पर्सपेक्टिव जितना कम होगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पर्सपेक्टिव जितना कम होगा उतनी ही आप क्लोजली उस चीज़ को देख रहे होगे। एक सेकंड प्लीज, इसको हम सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं हमने क्या तैयार किया है। एक्चुअली में पर्सपेक्टिव जो आपको बता रहा था, पर्सपेक्टिव का मेन मतलब होता है कि आप कितनी क्लोजली उस चीज़ को देख रहे हैं, या मतलब जितना कम का पर्सपेक्टिव होगा उतनी ही आप उस ऑब्जेक्ट की क्लोज होगे और उतना ही आपको फ्लिप होता हुआ दिखेगा। जैसे कि हमने 500 पिक्सल्स का डाला है तो आपको थोड़ा सा ये क्लोजली फ्लिप हो रहा है कि आपके बिल्कुल फेस के पास से फ्लिप हो रहा है। वही अगर इसका फ्लिप 800 पिक्सल्स कर दो, थोड़ी सी और दूर हो जाए, तो लगेगा आपको पता कि एक्चुअली में कितना फ़र्क। ये देखा, अब देखा कितना कितना क्लोज हो चुका है, कितना सही हो चुका है। तो आई होप आपको आज का प्रोजेक्ट समझ आया होगा। ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट, बहुत ही सुंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को पढ़ा लिया है। एक बॉर्डर रह चुका है, बॉर्डर आपका मैं होमवर्क देता हूँ। बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर्टी लगानी है कि जब आप इसको प्रॉपर्टी भी जरूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ और करनी है, एक बैकग्राउंड बॉक्स शेडो की और ऐसे आपको जो भी और कुछ देना हो बॉर्डर वगैरह की आप दे सकते हो। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप कि आपको ये आज का प्रोजेक्ट समझ आया होगा। एक आप टास्क और मतलब मज़ा ही करना है तो इसको आप एक और चीज़ करते 360 डिग्री। जस्ट एक वो है टेस्ट है कहना लगता है, जबकि आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस चीज़ को ऐसे परफॉर्म करो। ये ऐसा कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई नो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वीडियो रही होगी आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। लगभग हमारी 135-136 लाइनों का कोड मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइड शीट में हमारा बन चुका है, जो कि रियल वर्ल्ड अगर आप हाई लेवल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करो तो एक छोटा कोड है, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। ट्रिक भी नहीं तो जो कि एक्चुअली में एक चीज़ें जैसे काम करती हैं, मैं उसी चीज़ को हमने यूज़ कर इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो आई होप आपको आज का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुंदर लगा होगा। आप इसको एक ओरिजिनल कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने बैकग्राउंड इसकी ट्रांसपेरेंट रखी थी, बैकग्राउंड ऑफ फिल्टर ब्लर लगाया था, इसकी जगह आप एक इमेज भी लगा सकते हो, इसकी जगह आप कलर भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये जस्ट एक डिज़ाइन था तो इसको डिज़ाइन को मैंने एक स्टेप आगे ले गया हूँ, इसीलिए मैंने इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रख दिया। आप इसको कैसे मर्जी भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, एक बेसिक डिज़ाइन था जो कि मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने आपको बनाकर दिखाया। इसके अंदर आप चेंजेस जैसे मर्जी कीजिए, कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले टास्क में, अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, कोडिंग के नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे और हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।